क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे कि पबजी खेलने से आंखें खराब या कमज़ोर नहीं बल्कि चील की तरह तेज होती है, या फिर पबजी खेलने से ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर और फोकस इंक्रीज होता है। चलिए सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं। क्या पबजी खेलना आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है या नहीं? मिथ नंबर 1, गेम खेलने से आंखें कमज़ोर होती है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था कि असल में पबजी खेलने से आंखें कमज़ोर नहीं बल्कि और तेज होती है। हाँ सच्ची, अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं होता तो एक बार गेम को बस अच्छे से देखो और गेमर को भी जो गेम खेल रहा है। अब आपको सिर्फ मेरे सारे एग्जाम्पल के साथ दिए हुए ऑब्जर्वेशन को सुनना है। तो फिर शुरू करते हैं। गेम में प्लेयर प्लेन से कूदते वक्त पूरा नंगा होता है। अबे साले कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। अरे भाई, नंगा से मेरा मतलब है नो गन, नो एमो, नो हेलमेट, ना वेस्ट, ना स्कोप और ना ही कोई व्हीकल। और भाई, अगर कुत्ते ही हार्ड ड्रॉप लिया तो ये समझ लो कि ये मारेंगे या तुम मरेंगे। और इसलिए तब सबसे पहले काम गेमर क्या करता है, हाँ, हवा में चेक करेगा कि कितने पैराशूट्स है हवा में, ताकि समझे कि कितने एनिमीज साथ उतरे हैं। और ये देखने में लोगों को लिटरली 5 सेकंड भी नहीं लगते हैं। लाइक गेमर्स 5 सेकंड से भी कम समय में हवा में मौजूद सारे एनिमीज को गिन लेते हैं। यहाँ उनकी आंखों की तेजी देख रहे हो, कितने कम सेकंड में वो एनिमीज को स्पॉट कर लेते हैं, कितनी जल्दी वो सारे इन्फॉर्मेशन को स्कैन कर रहे हैं। लाइक कितने एनिमीज हैं, कौन अल्ट्रा है, कहाँ फाइट चल रही, कितने मर चुके हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर उतरते ही उन्हें क्या करना है पता है, सबसे तेज और सबसे पहले गन ढूंढनी है ताकि एनिमीज को ढूंढ ढूंढ के पेला जा सके। और अब आएगा गेम में असल ट्विस्ट। हालांकि सारे गन्स का कलर अलग है, उनमें लगने वाले एमो का कलर अलग है, गन के अटैचमेंट्स अलग अलग है, और यहाँ तक कि दूसरे रिसोर्समेंट मिलते हैं उन सब का भी कलर अलग है। और जो सीन का कलर है और जो इन सारी चीज़ों का कलर है वो एक दूसरे में कैमोफ्लेज यानी कि ब्लेंड हो जाता है। इसकी वजह से सारी चीज़ों को स्टार्टिंग में स्पॉट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अब उन्हें वो सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, और किसी एनिमी को पहले मिली तो वो मस्त पेलेगा तुम्हें। और इसलिए गेम और भी ज़्यादा खेलते खेलते तुम्हारी आंखें तेज हो जाती है, इतनी तेज कि वो सारे कलर्स को आसानी से डिस्टिंग्विश करने लगती है। और यहाँ तक कि आपका ब्रेन और भी ज़्यादा फोकस, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है। सारी चीज़ों और आवाज़ों में खेलते खेलते आपका ब्रेन जो ट्रेन हो जाता है अलग अलग कलर्स, शैडोज और मूविंग ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश करने में, वो आपके ब्रेन को और भी ज़्यादा फास्ट बनाता है। और ये जो कलर्स को आसानी से डिफ्रेंशिएट करने की ट्रेनिंग जो उन्हें गेम से मिली वो बड़ी आसानी से रियल लाइफ में भी काम में आती है। लाइक अब एग्जाम्पल, जब कोई गेमर घने कोहरे में यानी फॉग में गाड़ी चलाता है तो उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। और ऐसा क्यों? वो इसलिए कि घने कोहरे में काफ़ी सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट्स ऑफ ग्रे ही दिखने लगती है, जो कोई भी गेमर बड़ी आसानी से इजी वे में डिफ्रेंशिएट कर लेता है। और उन्हें ये बड़ी आसानी से समझ आता है कि इतने डेंस फॉग में कोई व्हीकल उनसे कितने पास है और कितने दूर। और तो और एक बार कुछ रिसर्चर्स ने गेमर और नॉन गेमर्स के बीच में कुछ रिसर्चेस भी किए थे, और अंत में जब उन रिसर्चेस का रिजल्ट दिखाया तब वो डेटा देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। क्योंकि जब उन्होंने एक बुक से गेमर और नॉन गेमर्स को एक वर्ड ढूंढ के निकालने को कहा तो गेमर्स ने उन वर्ड्स को फटाफट ढूंढ लिया, जबकि नॉन गेमर ढूंढते ही रह गए। और क्यों? क्योंकि गेम में उनका ब्रेन बहुत आसानी से ट्रेन हो चुका था सारी चीज़ों को फटाफट ढूंढने में, पर नॉन गेमर्स में ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली नहीं होती है। अब ये था साइंटिफिक प्रूफ, पबजी खेलने से आपकी आंखें कमज़ोर नहीं होती है। मिथ नंबर 2, फोकस। जब गेम में प्लेयर प्लेन से कूदता है तो तुमने ये बात नोटिस की होगी कि गेमर का फोकस डायरेक्टली इंक्रीज हो जाता है। उनकी आंखें एक झटके में स्क्रीन पे गड़ जाती है और वो अब गेम एंड होने से पहले स्क्रीन के अलावा किसी और जगह पर फोकस नहीं करता, क्योंकि सीधी सी बात है, नजरें हटी दुर्घटना घटी। गेमर की आंखें और कान पूरे के पूरे गेम में ही फोकस रहते हैं कि कभी भी फुट स्टेप्स की आवाज़, व्हीकल की आवाज़ और फायरिंग की आवाज़ कहीं से भी आ सकती है। और बिना विजुअल कोई भी आवाज़ आई तो कहाँ से आई, अप्रॉक्सीमेटली कितने दूर से आई, कितने जनों की आवाज़ आई, ये सब ब्रेन को कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ तक कि आपका ब्रेन आपकी आंखों की मदद से विजुअली फोकस्ड भी हो जाता है। जैसे कि हर जगह वो ढूंढता रहता है कि कहीं कोई सांप बना हुआ तो नहीं है, या फिर कोई गिली सूट में कहीं सोया हुआ तो नहीं है। और इसलिए गेम खेलते हुए गेमर्स का पूरा ब्रेन और फोकस गेम में गड़ा हुआ होता है। और इसलिए गेम खेलते खेलते आपका ब्रेन एक तरीके से ट्रेन हो रहा है कि कैसे एक चीज़ में ज़्यादा टाइम तक फोकस्ड रहे। और इसलिए वो इंसान चाहे गेम खेल रहा हो या कुछ और कर रहा हो, उसका फोकस हमेशा बना ही रहेगा।
जैसे कि गेमर अगर पढ़ने बैठा तो उसका फोकस हमेशा उसके बुक्स में ही रहेगा और कहीं नहीं, बाकी की इन्फॉर्मेशन उसका ब्रेन ब्लॉक करता रहेगा। नंबर 3, हैंड एंड आई कॉम्बिनेशन। तो भाई लोग, अगर कोई फ्यूचर डॉक्टर ये वीडियो देख रहा है और वो पबजी खेलता है या फिर ये पॉइंट सुनने के बाद वो खेलेगा, तो बॉस आई बेट ऑन यू, तुम्हारे द्वारा की जाने वाली सर्जरीज में से 27 to 35% कम एरर्स या मिस्टेक्स होने वाले हैं। पर भाई ऐसा क्यों? तो चलिए वापस इसे गेम की मदद से समझते हैं। अब ये देखो, ये है गेम और ये गेम खेलने वाले गेमर जी। क्या गेमर जी का ध्यान बटन्स पर है या स्क्रीन पर चलते गेम पर है? ऑब्वियसली गेमर का ध्यान उसके एनिमीज पर है, पर जब वो बटन्स को नहीं देख रहा तो उसकी उंगलियां इतना प्रिसाइसली कैसे इतना अच्छा गेम खेल रही है? वेल, ये इसलिए कि उसका ब्रेन गेम खेलते खेलते इतना ट्रेन हो गया है कि उसके फिंगर्स को अब सारे बटन्स पता है, कौन सा फायर का है, कौन सा जंप का है, कौन सा क्राउच का है या फिर कौन सा एमिंग का है। और फिर जैसे ही तुम्हारे सामने कोई एनिमीस आएगा, तुम्हारी उंगलियां खुद ब खुद उस फायर बटन से चिपक जाएंगी और सामने वाला वहीं पर ढेर हो जाएगा। पर इस एग्जाम्पल में हमने क्या ऑब्जर्व किया? वेल, तुम्हारी आइज को जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तुम्हारा हैंड या कह सकते हैं तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी आइज से और भी स्ट्रांग तरीके से कनेक्ट हो चुका है और तुम्हारी आइज से जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हारे फिंगर्स तक तुरंत एक झटके में ट्रांसफ़र हो रही है। और इसी तरह यह गेम और खेलते खेलते तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी हैंड आई कोऑर्डिनेशन में इतना अच्छे से ट्रेन हो जाता है कि गेमर को रियल वर्ल्ड में भी कोई टास्क दे दो वो उसे चुटकियों में कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट में कैचिंग या थ्रोइंग अ बॉल उसका इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि कैचिंग में तो आपको सिर्फ बॉल ही दिखता है, मतलब आपका ध्यान तो सिर्फ बॉल पर होता है, पर पकड़ते आप अपने हाथ से हो ना। या फिर अगर आप एक कुक हो तो आप सब्जी अच्छी काटोगे, देखते तो आप सब्जी को हो पर काटते किससे हैं? हाथ से। और यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि अगर किसी गेमर का हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है तो एक और काम में बहुत अच्छा होगा। सोचो, किसमें? मल्टीटास्किंग। पर एग्जैक्टली आखिर कैसे? वेल, एज बिगिनर जब तुम गेम खेलना स्टार्ट करते हो तब तुम एक वक्त पर या तो मूवमेंट करते हो या फिर फायर, पर खेलते खेलते तुम क्या सीखते हो? मूवमेंट के साथ जंप या क्राउच और उसके साथ साथ एम लगा कर फायर भी करना, और आपको पता भी नहीं चल रहा। यानी आसान शब्दों में कहे तो आप मल्टीटास्किंग अच्छे से करने की ट्रेनिंग ले रहे हो। और हम ठहरे तो नहीं ठल्ले, 1 या 2 घंटे तो खेलते नहीं बल्कि खेलते हैं 10-12 घंटे। और इसी वजह से गेमर का ब्रेन फुल्ली ट्रेन हो जाता है मल्टीटास्किंग के लिए। अब जरा ये सोचो कि ये स्किल्स हमें रियल वर्ल्ड में कहाँ पर काम आएगी? वेल, बहुत सी जगह है। लेट्स से अगर आप एक कुक हो और आप 3 डिशेज को एक साथ कुक कर रहे हो तो मल्टीटास्किंग डेफिनेटली आपको काम में आएगी। जैसे वैज्ञानिकों ने देखा है कि स्टूडेंट्स अगर गेमर्स होते हैं तो वो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट्स को फटाफट लिख लेते हैं, क्योंकि नोट्स लिखते टाइम तुम्हें कानों से सुनना है और फिर उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन प्रोसेस करेगा और फिर उसके बाद तुम्हें हाथ यूज करके लिखना है। और ये चीज़ नॉन गेमर्स का ब्रेन जल्दी से नहीं कर पाता है और इसलिए ज़्यादातर वो लोग पीछे छूट जाते हैं। और अब तुम में से कोई एक बोलेगा, वेट, तुमने तो डॉक्टर्स के बारे में बात करने की बात की थी। जैसे फॉर एग्जांपल, लेपेरोस्कोपिक सर्जरी में डॉक्टर्स बॉडी के अंदर रिमोट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं और फिर स्क्रीन पर देखते देखते रिमोट कंट्रोल की मदद से आपके बॉडी के अंदर ऑपरेशन करते हैं, समझ गए? और अब डॉक्टर्स पबजी खेलते हैं तो उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन और भी ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब ऑपरेशन में उनसे काफ़ी कम मिस्टेक्स होंगी, उनका प्रिसीजन यानी काम करने का तरीका भी काफ़ी अच्छा होगा। नंबर 4, टीम वर्क। अब भाई लोग, जैसे कि हम सबको पता है कि पबजी एक टीम गेम है, 4 लोग मिलकर ये गेम खेलते हैं, मतलब सिंपल सी बात है, गेम जीतने के लिए चारों का एफर्ट करना जरूरी है। एक दूसरे को सपोर्ट देना, एक दूसरे की कॉल्स को सुनना, टीम को सपोर्ट करना जरूरी है ताकि गेम में विनर बनकर चिकन डिनर कर सके। मान लो तुम टीम को लीड कर रहे हो तो डिसीजन लेना है या रश करना है या सेफ खेलना है। रश के टाइम पर कौन सा साल्टर अंदर घुसेगा, कौन सा नेट करेगा, फॉल बैक करना है या नहीं, यह सब डिसीजन आपको खेल के दौरान लेते रहने पड़ते हैं और इस वजह से एज लीडर तुम्हारी डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रांग होती है। और अगर तुम लीडर नहीं भी हो तो टीम को कैसे सपोर्ट करना है, तुम्हारी गेम प्ले में कितना टेंशन होना चाहिए, और अगर कभी रश के दौरान तुम्हें इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़े तो क्या वो तुम सही तरीके से करते हो या फिर नहीं। ये सारी चीज़ों से तुम्हारी टीम वर्क अच्छी हो जाती है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ भी अच्छी हो जाती है और तुम्हारा टेंशन भी एकदम अच्छा हो जाता है।
और ये तीनों की ज़रूरत तो किसी भी जॉब या बिजनेस स्टार्टअप में होती है, क्योंकि अगर तुम्हें टीम में काम करना नहीं आता तो कोई कंपनी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड ले लो, एक फिल्म के पीछे राइटिंग और एडिटिंग टीम अलग होती है, और किसी भी टीम में से एक जन अच्छे से काम नहीं करेगा तो फिल्म अच्छी नहीं बनेगी। और इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि तुम्हारी टीम वर्क वाली पर्सनालिटी हो जो पबजी तुम्हें देती है। और इसी के साथ आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऑटो मैचिंग ऑन रख के अननोन प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, तब उनके कई सारे न्यू फ्रेंड्स बन जाते हैं और उनका सोशल नेटवर्क भी बढ़ जाता है। वो लोग ज़्यादा लोगों से बातें करने लग जाते हैं और वो लोग काफ़ी सोशली भी ओपन हो जाते हैं, इंटरेक्टिव बनते हैं, फ्रेंडली बनते हैं, जो एक तरह से एडिट बोनस है। और वैसे तो कई सारे एडवांटेजेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों के अनुसार पबजी खेलने से दिमाग में ग्रे मैटर बढ़ता है। सिंपल भाषा में गेमर के ब्रेन सेल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पर उनका कंट्रोल और अच्छा होता है। और उसी के साथ साथ उनके सेंसेस जैसे कि सुनना, छूना, देखना, टेस्ट करना और भी ज़्यादा तेज तर्रार हो जाते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि गेम खेलकर इंसान का स्ट्रेस रिलीफ होता है। रियल वर्ल्ड से हमें गेम वर्ल्ड में घुसने का मौका मिलता है और हम हमारी सारी परेशानियां आराम से रख के गेम खेल सकते हैं। इस हेक्टिक की दुनिया से कुछ टाइम के लिए हमारा स्ट्रेस रिलीफ होता है और हम एक तरीके से रिचार्ज होते हैं। अब इसके और एडवांटेज सुन लो। अगर तुम अच्छे गेमर हो तो अपनी गेम प्ले रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, ई स्पोर्ट्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनी में गेम टेस्टर बन सकते हो, या फिर गेमिंग को कम्पिटिटिव लेवल में ले जाकर इसमें अपना कैरियर बना सकते हो। और यह सब बहुत एक्साइटमेंट से भरा होगा। चलिए अब एक फाइनल सी ट्विस्ट इस वीडियो में। जैसे कि हमें पता है मेरे दोस्तों, कोई भी चीज़ की अति हमेशा हानिकारक होती है, वैसे ही पबजी का एडिक्शन भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। डॉक्टर्स के अनुसार आपको सिर्फ 7-8 घंटे पबजी खेलना चाहिए एक दिन में, नहीं भाई एक हफ्ते में। और अगर इससे ज़्यादा तुम खेलोगे तो हाई चांस है कि तुम एडिक्टेड हो सकते हो और एडिक्शन फिर दूसरे से टॉप्स प्रॉब्लम लेकर आएगा। तो दैट्स इट पबजी माय फ्रेंड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे कुछ नई बातें आपको बिल्कुल जानने को मिली। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अभी ठोको एक लाइक और नीचे कमेंट कीजिए। और मैंने एक बात नोटिस की है दोस्तों, कि जब तक मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर हिट कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दो, ताकि आप हमारे आने वाले कोई भी वीडियो को मिस न करें। जय हिंद।